भारत के राजस्थान में स्थित एक अनोखा जिला जिसे राजा अजय राज चौहान ने बनाया था, जिसे अजय मेरू कहा जाता है, यानी कि अजय पहाड़ी, जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। इसके साथ ही ये वही स्थान है जिसे 12वीं शताब्दी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मुख्य केंद्र के रूप में भी जाना जाता था। ये वही स्थान है जहां पर तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके इस जगह पे कब्जा किया था। और ये वही स्थान है जिसे 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद के लिए भी जाना जाता है। कहानी यहीं नहीं खत्म होती। ये वही स्थान है जहां 13वीं शताब्दी में महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में, जी हाँ, इस जिले का नाम अजमेर है जो कि भारत के राजस्थान में स्थित है। काफी प्रसिद्ध जिला है जिसके बारे में कौन नहीं जानता होगा। इसके साथ ही ये जिला अपने ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। जनसंख्या की बात की जाए तो 2011 के हिसाब से 25,83,052 है। साक्षरता 60.41% है, जिसमें पुरुष 75.71%, महिला 43.90% है। यहाँ पर खाने पीने की बात की जाए तो दाल बाटी चूरमा, जो कि पूरे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। यहाँ में घी डूबी हुई बाटी और मीठा चूरमा और दाल अगर मिल जाए तो क्या कहने। इसके साथ ही केर सांगरी, सूखे केर और सांगरी की सब्जी बहुत प्यार से बनाई जाती है और खाने पीने में भी बड़ा मज़ा आता है। यहाँ का घेवर, जो कि एक मीठा पकवान है, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का सोहन हलवा भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ या दरगाह अजमेर शरीफ भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर नगर में स्थित प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज 1141 से 1236 की दरगाह है, जिसमें उनका मकबरा है। अजमेर शरीफ का निर्माण उस समय हुआ जब मुस्लिम शासक इल्तुतमिश ने इस क्षेत्र पर शासन किया था, जिसे बाद में मुगल सम्राट हुमायूं के शासनकाल में पूरा किया गया। दरगाह का ये स्थल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आज ये हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देश दुनिया से आते हैं। राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित एक संस्कृत विद्यालय की घटना सत्य है कि इसे विग्रहराज चौहान चतुर्थ द्वारा सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय के रूप में जाना जाता था, जिसे आज के टाइम में 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। ये घटना है मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा देने के बाद पृथ्वीराज की राजधानी तारागढ़ अजमेर पर हमला हुआ। इस पर इसके 2.5 दिन के मुख्य द्वार के बाईं ओर संगमरमर पर एक शिलालेख है, जिस पर संस्कृत में इस विद्यालय का उल्लेख है। इसकी दीवारों पर हरकेली नाटक, जो कि विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित होने के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि भूतकाल में संस्कृत पाठशाला होने का साक्षी है। और तो और अन्य मान्यताओं के अनुसार यहाँ चलने वाले 2.5 दिन के पंजाब शाह यानी उर्स के कारण इसका नाम पड़ा। यहाँ भारतीय शैली में अलंकृत स्तंभों में 16 खंभे स्थित है, जिनके ऊपर निर्माण कार्य हुआ है। मस्जिद के प्रत्येक कोने में चक्राकार बांसुरी के आकार की मीनारें हैं। 90 के दशक में इस मस्जिद के आंगन में कई देवी देवताओं की मूर्तियां थीं, वो इधर उधर बिखरी थी, जिसे बाद में सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया। ये भारत की सबसे प्राचीन इस्लामी मस्जिदों में शुमार है। इस लेख के इतिहासकार जावेद शाह खजराना के अनुसार केरल स्थित चेरानुमा मस्जिद के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पुरानी मस्जिद है। इस स्थान पर किसी जमाने में संस्कृत विद्यालय, सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय एवं विष्णु मंदिर के निर्माण चतुर्थ विग्रह राज यानी बिसल देव चौहान ने करवाया था। अगला जो स्थान इसे तारागढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। भारतीय राज अजमेर में स्थित, जो कि राजस्थान में है, एक खड़ी पहाड़ी पर बना एक किला है। इसका निर्माण परमार राजपूतों के महाराजा ने करवाया था तथा अजय राजा चौहान ने इसकी मरम्मत करवाई थी। इसे मूल रूप से अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके इतिहास की बात की जाए तो ये किला अपनी मजबूत और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। किले का पर पहला इस्लामी हमला 724 में चौहान राजा दुर्लभ राज प्रथम ने करा था। उन्होंने खलीफा हिसाम इब्न अब्द
अल मालिक के अधीन मुसलमान सेनाओं का बहादुरी से मुकाबला किया। इस युद्ध में राजा दुर्लभ राज प्रथम को साथी राजपूत राजाओं से समर्थन नहीं मिला। इस युद्ध में भारत का दूसरा जौहर हुआ, जिसे राजा दुर्लभ राज प्रथम की रानियों ने तारागढ़ किले में अन्य महिलाओं के साथ मिलकर किया। ये युद्ध 7 वर्षीय चौहान राजकुमार लूत के बलिदान के लिए भी जाना जाता है, जिसने बहादुरी से आक्रमणकारी सेनाओं का मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। परमार राजपूतों ने अजमेर के तारागढ़ किले पर कब्जा करने की सहायता की और इस्लामी धर्मांतरण और इस्लामी मान्यताओं को खारिज किया। मेवाड़ के राजा रायमल के पुत्र और राणा सांगा के बड़े भाई पृथ्वीराज ने 15वीं शताब्दी के अंत में यहाँ के राजपाल मल्लू खान के मारने के बाद अजमेर के तारागढ़ किले पर कब्जा किया। किले को तारागढ़ भी कहा जाता है, जिसका नाम पृथ्वीराज की पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा गया था। ये मेवाड़ में नियंत्रण में रहा और बाद में राणा सांगा ने इसे करमचंद परमार को दे दिया। बाद में खानवा के युद्ध के बाद विजयी मुगल सेनाओं ने इस किले पर कब्जा किया। मेवाड़ के राजा राणा सांगा को मुगल वंश के संस्थापक सम्राट बाबर के हाथों करारी हार मिली। ये जिला जो कि अजमेर है, यहीं पर ये किला मुगल प्रांत के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्यरत रहा और राजपूताना मुगल विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण सेनाधार भी रहा। हालांकि यह वास्तव में अंबर के राजपूतों के हाथ में रहा और अपनी रणनीतिक प्रमुखता को खोता रहा। किला अब जस-तस स्थिति में बना हुआ है। इसमें 3 प्रवेश द्वार है, जिसमें लक्ष्मीपुर फूट दरवाजा गागुड़ी की फाटक के नाम से जाना जाता है। किले में 14 बुर्ज है। प्रवेश द्वार ज़्यादातर अब खंडर हो चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी दीवार 16वीं सदी की है। 16वीं सदी के होने की वजह से इसमें एक दीवार का नाम भीम बुर्ज भी पड़ा है, जिस पर कभी गर्भगुंजम या गर्भवज के नाम पर एक बड़ी तोप रखी जाती है। किले में पानी के लिए जलाशय भी है। किले में मीनार साहब की दरगाह को समर्पित एक मंदिर है, जिसमें 1202 में एक राजपूत हमले के दौरान अपनी जान गंवाई थे। अजमेर का किशनगढ़ का किला। किशनगढ़ का किला अजमेर से 27 किलोमीटर दूर किशनगढ़ राजस्थान में स्थित है। ये भारत के संगमरमर के महलों में से एक है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां 9 चिन्हों का मंदिर है। अजमेर के पास स्थित किशनगढ़ के किले के अंदर महल और स्मारक हैं, जिसमें भारत के राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है। इसमें विदेशी पक्षी रहते हैं। राजस्थान का विशाल किशनगढ़ किला अपनी भव्यता के अनुपम प्रतीक के लिए जाना जाता है। किशनगढ़ का किला सुंदर ढांचे से बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय क्वार्टर और पानी के फव्वारे देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान के किशनगढ़ में भव्यता और आकर्षण का अद्भुत नमूना है, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है। अगर आप पर्यटन के शौकीन हैं, घूमने टहलने के शौकीन हैं, तो इस किले को मिस मत कर दीजिएगा। अकबरी किला और म्यूजियम। अकबरी किला संग्रहालय अजमेर में एक संग्रहालय है। इस म्यूजियम को राजपूताना म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। ये कभी शहजादा सलीम बादशाह अकबर के बेटे का निवास स्थान हुआ करता था। वर्तमान में यहाँ मुगल और राजपूतों के कवच और मूर्तियों का संग्रह है। इसका निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया था। ये वो स्थान है जहाँ सलीम ने बादशाह जहांगीर के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति वाला फरमान पड़ा था। इतिहास की बात की जाए तो मुगल सम्राट अकबर ने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में से बनवाया था। यह किला यहाँ जहांगीर की मुलाकात सर थॉमस रो द्वारा होने की वजह से भी ये जगह विख्यात है। ये एक मील का पत्थर वाली मुलाकात थी, जिसने भारत के ब्रिटिश उपस्थिति के मार्ग को प्रशस्त भी किया था। अकबरी मस्जिद अजमेर में भक्ति और स्थापत्य का सौंदर्य प्रतीक अकबरी मस्जिद, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, महान मुगल सम्राट अकबर के बेटे राजकुमार सलीम बाद में सम्राट जहांगीर के जन्म के आभार व्यक्त करने के लिए बनवाया था। ये निकटतम बस स्टैंड अजमेर बस स्टैंड से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है और यहीं पर पास में किशनगढ़ हवाई अड्डा भी है। अकबरी मस्जिद, जैसा इसके नाम से पता चलता है, महान सम्राट अकबर ने अपने बेटे राजकुमार जहांगीर यानी कि सलीम के लिए बनवाया था। जन्म के आभार व्यक्त करने के लिए
1971 में बनाकर तैयार हुआ था। मस्जिद राजस्थान के अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह शरीफ परिसर में ही स्थित है, जो कि ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को समृद्ध करता है। यह एक पवित्र स्थान है जो मुगल कलात्मकता को जीवात्म प्रतिबिंब देने के लिए काफ़ी है, जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्किटेक्चर के प्रभाव को जोड़ता है। किंवदंती के हिसाब से मुगल सिंहासन के उत्तराधिकारी की इच्छा रखते हुए अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर प्रार्थना करने गए थे। जब राजकुमार सलीम के जन्म के साथ उनकी इच्छा पूरी हुई थी तो उन्होंने दिव्य हस्तक्षेप के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में अकबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहानी गेट और बुलंद दरवाजे के बीच मस्जिद दरगाह के आध्यात्मिक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित अकबरी मस्जिद स्थानीय राजस्थानी स्पर्श के साथ पारंपरिक मुगल और वास्तुशिल्प तत्वों का मिश्रण है, जो सुनहरे रंग के पृष्ठभूमि पर रूपांकन और अरबी शिलालेख के रूप में जाने जाते हैं। दरगाह परिसर के अन्य भागों में देखे जाने वाली कलात्मक शैली भी अनूठी है। यहाँ आसपास दुकानें देखने को मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा और पर्यटन के लिए बहुत अच्छा स्थान है। सोनी जी की नासियाँ। अजमेर जैन मंदिर, जिसे सोनी जी की नासिया के नाम से जाना जाता है, एक वास्तुकला की दृष्टि से समृद्ध जैन मंदिर है। इसे 19वीं सदी के अंत में बनाया था। स्वर्ग नगरी सोनी के शहर के रूप में प्रसिद्ध मुख्य कक्ष के रूप में चढ़ी लकड़ी की परत की आकृतियां हैं, जो जैन धर्म की आकृतियों को दर्शाता है। मंदिर में इस स्वर्ण कक्ष में अयोध्या का चित्रण देखने को मिलता है। ये सोने के समान है। इस भव्य जैन मंदिर की आधारशिला 10 अक्टूबर 1864 में अरबी सेठ मूलचंद सोनी द्वारा रखी गई थी। ऋषभ देव यानी आदिनाथ की प्रतिमा 26 मई 1865 में गर्भगृह में स्थापित हुई। ये कार्य जयपुर के विद्वान पंडित सदासुख दास जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ था। मुख्य मंदिर प्रवेश द्वार करौली से लाए गए लाल बलुआ पत्थर से बना है। प्रवेश द्वार में संगमरमर की सीढ़ियां हैं, जो मुख्य रूप से मंदिर में हैं, जो तीर्थंकरों की छवि को सुशोभित करती है। मंदिर के अंदर स्तंभों पर अनोखी डिजाइन है। मंदिर का मूल नायक ऋषभदेव की बड़ी संगमरमर मूर्ति है। प्रतिदिन भगवान को जल अभिषेक किया जाता है। मंदिर में एक विशाल द्वार है, जिसमें 3 तरफ से नुकीले ऊंचे मेहराब लगे हुए हैं। मंदिर बहुत सुंदर लगता है। सागर झील। अजमेर में अना सागर झील पत्थर से बनी एक कृत्रिम झील है, जो भारत के राजस्थान में अजमेर में स्थित है। अना सागर झील गर्मियों के मौसम में सूख जाती है, लेकिन सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है, तो ठंडियों में या फिर बरसात के मौसम में ये मंत्र मुग्ध करने वाली बन जाती है। अजमेर की यात्रा पे हैं तो आप इस झील को मिस मत करिएगा। एक अच्छा स्थान है जहाँ पर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएंगे। तो लेक है, इसे फॉय लेक अजमेर के नाम से जाना जाता है। फॉय झील अजमेर के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। फॉय लेक का निर्माण 1892 अंग्रेजी वास्तुशिल्प मिस्टर फॉय द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य अजमेर में पानी की कमी को दूर करना था। इस झील का नाम उनके नाम पर रखा गया था। लेक में स्थापित आर्किटेक्चर से पता चलता है कि इसकी मूल क्षमता 15 मिलियन क्यूबिक फीट रही है। ये झील एक पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है, जहां आप एक अच्छा वक्त बिता पाएंगे। अगला जो स्थान, इसे नराली जैन मंदिर अजमेर के नाम से जाना जाता है। अजमेर में 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित नराली जैन मंदिर दिगंबर जैनों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। संगमरमर के पत्थर से बना है। ये अपनी वास्तुकला और जटिलता के लिए प्रसिद्ध है। थिएटर के बीच लोकप्रिय बना हुआ है, जो पारंपरिक समकालीन दोनों वस्तु दिखाता है। मंदिर पूरी तरह से पत्थर से सुशोभित है, बगीचे से सजा हुआ है। स्थानीय लोगों के लिए बैराग के लिए अच्छा उदाहरण है। मुख्य मंदिर में पहली मंजिल पर गुरु आदिनाथ की 22 फीट छोटी मूर्ति देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी भव्य है। अगला जो स्थान, इसे पुष्कर कहा जाता है। मेलों और उत्सवों का शहर कहा जाता है। इससे पुष्कर भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अजमेर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। शांत शहर पुष्कर राजस्थान आने वालों के लिए एक अच्छा पसंदीदा स्पॉट कहा जा सकता है। 510 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पुष्कर 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नाग पहाड़, जिसका शाब्दिक अर्थ है सांप का पहाड़, अजमेर और पुष्कर के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। राजस्थान के गुलाब गार्डन के रूप में इसे जाना जाता है। प्रसिद्ध गुलाब पुष्कर से पूरी दुनिया में निर्यात किया जाता है। एक दिलचस्प पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो कालातीत
आर्किटेक्चर की बात की जाए तो पुष्कर शहर में आपको देखने को मिल जाएगी किंवदंतियों के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माता माने जाने वाले भगवान ब्रह्मा ने एक कमल जमीन में गिराया था, जिससे एक झील बन गई थी। फिर उन्होंने उस फूल के नाम पर जगह का नाम रखा और इसका नाम पुष्कर पड़ गया। पुष्कर शहर दुनिया में भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र ब्रह्मा मंदिर के लिए भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की बड़ी विशेषता है, जो कि सिर्फ यहीं है। यहीं पर आपको पुष्कर झील भी देखने को मिलेगी। हिंदू धर्म ग्रंथों में पवित्र पुष्कर झील को तीर्थराज यानी तीर्थों के राजा कहा जाता है। पवित्र पुष्कर झील में डुबकी लगाए बिना कोई तीर्थ यात्रा पूरी नहीं होती। अर्धगोलाकार आकार में 8 से 10 मीटर गहरी पुष्कर झील पावन स्नान घाटों 400 अधिक मंदिरों से घिरा हुआ है, जो देखने में एक शानदार स्थान है। अगला जो स्थान है उसे ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंगा पर्वत और अनासागर झील के सुरम्य पुष्कर घाटी में बसा ब्रह्मा मंदिर भारतीय दिलों में राज करने वाली एक अनोखी जगह है। ये भगवान ब्रह्मा को समर्पित एकमात्र मंदिर है। संगमरमर से निर्मित चांदी के सिक्कों से सजा ये मंदिर अपने लाल शिखर और हंस यानी भगवान ब्रह्मा के लिए पवित्र माना जाता है, जिनकी छवि को पहचाना जा सकता है। भगवान ब्रह्मा की चतुर्मुखी प्रतिमा यहाँ देखने को मिलती है। मंदिर में सूर्य देव की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की तरह काम करती है। दिलचस्प बात यह है कि जहाँ सभी देवता नंगे पांव जाते हैं, वहीं सूर्य देवता जूता पहने यहाँ पर दिखाए गए हैं। अगला जो स्थान है इसे गुरुद्वारा सिंह सभा के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर के पूर्वी भाग में गुरुद्वारा सिंह सभा का निर्माण 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में 10वें गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया था। अगला जो स्थान है इसे बारह मंदिर के नाम से जाना जाता है। बारह मंदिर पुष्कर का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है। 12वीं शताब्दी में शासक राजा अन्नजी चौहान द्वारा मंदिर का निर्माण जंगली सुअर के रूप में कराया गया था, जो तीसरे अवतार माने जाते हैं। किंवदंती के अनुसार बारह ने पृथ्वी को आदिम जल की गहराई से बचाया था, जहां उसे एक राक्षस यानी हिरणाक्ष द्वारा नीचे खींचा गया था। ये पुष्कर में सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। इसके साथ ही यहाँ पर सावित्री मंदिर भी है। भगवान ब्रह्मा की पहली पत्नी देवी सावित्री को समर्पित मंदिर ब्रह्मा जी के ठीक पीछे पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर जाने के लिए लंबी सीढ़ियों की श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। झील के आसपास मंदिर में रेत की टीले मनोरम दृश्य पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी की उपस्थिति में सावित्री द्वारा ब्रह्मा द्वारा दिए गए शाप और उनके परिणाम की वजह से पुष्कर में अपना यज्ञ शुरू हुआ था और अन्य देवी गायत्री से भी विवाह किया था। अगला जो स्थान इसे रंगाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। भव्य और विशिष्ट रंगाजी मंदिर एक प्रसिद्ध टूरिस्ट पॉइंट है, जहां पर हजारों तीर्थयात्री आते हैं। यहाँ मंदिर में भगवान रंग जी को समर्पित है, जिन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारत शैली में बनी हुई है। राजपूत और मुगल शैली का एक अच्छा नमूना है। दक्षिण भारत में मौजूद मंदिरों में प्रचलित ऊंचा गोपुरम मंदिर की एक विशेषता यहाँ के आगंतुकों को देखने को मिल जाएगी।